Good morning, everyone. I'm audible. Good morning, ma'am. Good morning. So today is your gate class of geotechnical engineering. तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था? We have a study about types of soil, formation of soil and हमने स्टार्ट किया था phase diagram मतलब properties of soil, है ना? सबको याद है ना कि लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, एज फॉर एग्जांपल एलुवियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल, क्लोवियल सॉइल, गंबल सॉइल, व्हाट इज मक सॉइल, मैरीन सॉइल, है ना? ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था। प्रॉपर्टीज में हमने फेज डायग्राम ऑफ सॉइल देखा था। ठीक है, तो हमने देखा था कि we have learned about phase diagram of soil, that is three phase diagram, two phase diagram, also four phase diagram, है ना? फोर फेज डायग्राम के बारे में भी हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वाटर कंटेंट। व्हाट इज वाटर कंटेंट? ओके, वाटर कंटेंट के पहले मैं फेज जो हमने फेज डायग्राम बनाया था उसमें मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि तुम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में मैम आप म्यूट किए हुए हैं। ओके, अभी क्लियर है आवाज? तो इन थ्री फेज डायग्राम here W is the weight of void. In void में हमारा क्या है? एयर एंड वाटर, है ना? तो एज वी नो कि वेट ऑफ एयर कुछ होता है क्या? नहीं। तो जो void है, वेट ऑफ void इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ एयर वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर। ओके, लेकिन हमारा वेट ऑफ एयर क्या होता है? इक्वल टू 0। ठीक है, बट वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू नॉट 0। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ एयर को लिखा है क्या? दैट इज VA। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज VW एंड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड दैट इज VS। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमने नोमेनक्लेचर किया है वेट एंड वॉल्यूम, इसी के टर्म में बाकी जो जितने भी सारे प्रॉपर्टीज है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक और चीज मैंने बताया था तुम लोगों को जब हमारा रेगुलर क्लास चल रहा था कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नेवर चेंज्ड।
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा आइदर वो 2 फेज हो, आइदर वो 3 फेज हो। हमने वो 3 फेज से 2 फेज में कन्वर्ट किया, है ना? उस कंडीशन में जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इस प्रॉपर्टीज को हम लोग हमेशा याद रखेंगे, हमें न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है? किस टाइप का न्यूमेरिकल? तो इस पे बेस्ड एक गेट में न्यूमेरिकल आता है, दैट इज हमें बोरोपिट का वॉल्यूम कैलकुलेशन या फिर वॉइड कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है? उस कंडीशन में ये जो कंसेप्ट है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज कांस्टेंट, ये हम लोग ध्यान में रख के वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि हमने एक पिट बनाया, ठीक है? हमने एक गड्ढा बनाया और वहां पे एक दूसरा जगह का जो सॉइल है उसको वहां पे क्या किया? डंप किया। तो उस कंडीशन में हमें प्रीवियस वॉइड रेशियो या फिर प्रेजेंट वॉइड रेशियो हमें कैलकुलेट करना रहेगा। उस केस में हम लोग क्या कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज शुड बी कांस्टेंट, ठीक है? यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इस पे मैं एक दो न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी, ऑलरेडी ये गेट और ईएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखना। हमने देखा जब हम लोग अभी हमने 3 फेज के बारे में देखा, जब हम लोग ये 2 फेज में चेंज करेंगे, 2 फेज में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आइदर हमारा जो वॉइड है उसमें क्या रहेगा? आइदर वाटर कंटेंट होगा या फिर एयर कंटेंट होगा। अगर हमारा जो वॉइड है उसमें एयर कंटेंट होगा दैट इज कॉल्ड ड्राई सॉइल, ओके? अगर एयर कंटेंट होगा तो दैट इज कॉल्ड ड्राई सॉइल। अगर वाटर कंटेंट होगा दैट इज क्या? सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है? टू फेज सिस्टम क्लियर है? मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, तुम लोग पढ़े हुए हो तो मैं बस इसको बता दे रही हूँ। टू फेज सिस्टम क्लियर है? टू फेज सिस्टम में 2 टाइप्स का होगा, आइदर ड्राई सॉइल आइदर सैचुरेटेड सॉइल। ड्राई सॉइल का कॉम्बिनेशन क्या होगा? सॉलिड प्लस एयर। और सैचुरेटेड सॉइल का क्या होगा? सॉलिड प्लस वाटर, ठीक है? बट दोनों ही केस में जो मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा दैट इज कांस्टेंट, ठीक है? क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। डायग्राम ध्यान रखना, कॉपी में तुम लोग ड्रॉ कर लो, अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लो, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट व्हाट इज वाटर कंटेंट? Weight of water by weight of solid. Weight of water by weight of solid. Solid. Okay. Water content is defined as the ratio of weight of water to the weight of soil solid present in the given soil mass. कोई भी हमारा सॉइल मास गिवन है, मान लो कि 100 ग्राम मेरा सॉइल मास गिवन है, उसमें वेट ऑफ वाटर कितना है? हाउ मच वेट ऑफ वाटर एंड हाउ मच वेट ऑफ सॉलिड, ये दोनों का रेशियो हमें क्या देगा? वाटर कंटेंट। और फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉइस्चर कंटेंट। हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डब्लू, है ना? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डब्लू के टर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओके? हमने बताया था कि जो भी हमारा प्रॉपर्टीज है सॉइल का उसका कुछ लिमिट होता है, आइदर 0 टू इंफिनिटी के बीच में। उसी तरह से वाटर कंटेंट का क्या लिमिट होता है? लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट किसी भी सॉइल में, जैसे 100% से ज्यादा भी हो सकता है मैम वाटर कंटेंट। एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। W शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉट शुड बी, ये मतलब एक लिमिट है। हमारा जो मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिनिमम हमारा 0 होगा और मैक्सिमम ग्रेटर देन 0 मतलब मोर देन 100% भी हो सकता है, ओके? सो अगर हमारा वाटर कंटेंट 0 है, W equal to 0%, percentage water content equal to 0%. That means which type of soil we have? dry condition. Dry condition. हमारा जो soil है that is 2 phase
टू फेज डायग्राम में बनाएंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और दैट इज ड्राई सॉइल, फुल्ली ड्राई सॉइल, मॉइस्चर बिल्कुल जीरो है। ओके, वाटर कंटेंट अगर 100% है या फिर मोर देन 100% भी हो सकता है, तो उसकी हम लोग बात ही नहीं करेंगे, दैट इज सैचुरेटेड और सबमर्ज सॉइल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है वाटर कंटेंट? वाटर कंटेंट का डिफिनेशन क्लियर है, वाटर कंटेंट का लिमिट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारा दैट इज वॉइड रेशियो। ओके, मैंने अभी फाइनल ग्रेन सॉइल नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन अगर वाटर कंटेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाए फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन में, फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन को कंपेयर करो वाटर कंटेंट की प्रॉपर्टी के बेस पे, उस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइदर फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन किसमें वाटर कंटेंट मोर होगा। अगर हम लोगों ने सेम वॉल्यूम का वॉइड रखा है, मान लो कि 100 ग्राम हमारा सॉइल है, 100 ग्राम सॉइल, 100 ग्राम हमारा कौन कौन सा सॉइल है, एक कोर्स सॉइल है और फाइन सॉइल है, ठीक है। वॉल्यूम हमारा सेम है दोनों ही सॉइल का, वेट हमारा सेम है, बट कोर्स और फाइन सॉइल है तो हमारे पास जो सॉइल का वॉइड होगा, सॉइल में अवेलेबल वॉइड, वो क्या होगा, चेंज होगा। इसका वीसी वॉइड है, इसका वीवी वॉइड, वीएफ वॉइड है, सॉरी वीएफ। अब बताओ कौन से सॉइल में वाटर कंटेंट मैक्सिमम होगा? फाइन ग्रेन सॉइल में मैम। कैसे? उसमें वॉइड्स ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा रहेगा, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर कम होगा मैम। कोर्स ग्रेन में वॉइड्स ज्यादा, इवेपोरेशन Okay, just wait. Gurucharan, can you hear me? गुरुचरण, अपना ऑडियो म्यूट कर दो तुम। ओके, हाँ, तुमने बताया कि हमारा जो वॉइड होगा, नंबर ऑफ वॉइड होगा, वो फाइन ग्रेन में मोर होगा एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन, जिसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, ठीक है। करेक्ट रीजन है, हमारा जो नंबर ऑफ वॉइड होगा इन फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन नंबर ऑफ वॉइड ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर कंटेंट होगा, वाटर कंटेंट हमारा किस में ज्यादा होगा, वाटर कंटेंट इन फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर एज कंपेयर टू वाटर कंटेंट किसमें, कोर्स सॉइल, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वाटर कंटेंट किसमें मोर होगा, और इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि किसका वॉइड ज्यादा होता है ना, नंबर ऑफ वॉइड किस टाइप के सॉइल में ज्यादा होता है। तो यहाँ से ये दो बातें निकल के आई, और ये दोनों ही हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लो कि हमारा फाइन सॉइल का वॉइड जो ज्यादा होता है, नंबर ऑफ वॉइड ज्यादा होते हैं, और साथ ही साथ वाटर कंटेंट हमारा फाइन ग्रेन सॉइल में मोर होता है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। क्लियर है? हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दैट इज वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो represent E, है ना? How we define void ratio?
void ratio equal to volume of void by volume of solid. Okay, तो void ratio क्या होता है? It is defined as the ratio of volume of void to the volume of soil solid present in the given mass. जो भी हमारे पास गिवन मास है, जैसे 100 ग्राम अगर गिवन मास है तो उसमें कितना नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। जैसे ये 100 ग्राम का हमारा सॉइल है, ये हमारा क्या था? एयर, वाटर, सॉइल सॉलिड। बाकी लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन होते हो? एयर, वाटर, सॉइल सॉलिड, ये हमारा क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉइड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, ओके। लिमिट क्या होगा इसका? लिमिट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड का, सॉरी वॉइड रेशियो का मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट ग्रेटर देन 0 से। ग्रेटर देन 0, ई ग्रेटर देन 0। ई कभी 0 होगा क्या? इक्वल टू 0? नहीं मैम। नहीं। क्यों? क्योंकि सॉइल हमारा आइदर 2 फेज में मिलेगा, आइदर 3 फेज में मिलेगा। मतलब क्या, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसमें आइदर वाटर रहेगा, आइदर एयर रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ई इक्वल टू 0 होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू 0, ये कंडीशन कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि जो लिमिट है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा बट नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Next property is the porosity. Porosity क्या है? What is porosity? Porosity is also called percentage in terms of calculate in terms of percentage void. Porosity that is percentage void का हमें इससे कैलकुलेशन मिलता है और रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ ईटा एन। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ईटा के थ्रू, दैट इज एन भी बोल सकते हो, बहुत लोग एन ही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो हाउ वी डिफाइन पोरोसिटी? पोरोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सो वी कैलकुलेट एज इनटू 100। ठीक है, पोरोसिटी हमारा क्या हो गया? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल मास। टोटल वॉल्यूम, अभी तक हमने वाटर कंटेंट और वॉइड रेशियो पढ़ा, दैट इज रेशियो ऑफ क्या? हमारा दोनों ही रेशियो किसके रिस्पेक्ट में था? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में। लेकिन जो हमारा पोरोसिटी है दैट इज इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम, है ना? टोटल सॉइल वॉल्यूम मतलब क्या? टोटल सॉइल वॉल्यूम मतलब क्या? सॉइल सॉलिड का नहीं, जो 3 फेज में हम लोग वी प्लस वी एस कर रहे हैं, दैट इज टोटल सॉइल वॉल्यूम। क्लियर है? सॉइल वॉल्यूम क्या होगा? V इक्वल टू वी प्लस वी एस, ये हमारा होता है टोटल सॉइल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अगर सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉइल पूछा जाए तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लेकिन अगर हमसे सिर्फ बोला जाए कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, दैट इज ओनली वीएस, जो हमारा सॉइल सॉलिड उसमें प्रेजेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। क्लियर है? और पोरोसिटी क्या हमें किस चीज का इंफॉर्मेशन देता है? दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज वॉइड। तो हमने वॉइड रेशियो पढ़ा, हमने पोरोसिटी पढ़ा। ठीक है, और पोरोसिटी भी हमें परसेंटेज वॉइड का इंफॉर्मेशन देता है। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो जो हमारा डिफिनीशन है उससे हम लोग रिलेशन निकालेंगे। कैसे? तो हमारा जो वॉइड रेशियो था दैट इज ई इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। और पोरोसिटी क्या था, पोरोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? ओके अब देखो Yes, ma'am. अगर हमने यहाँ से हमने वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ ई के टर्म में हमने अगर पोरोसिटी को डिफाइन किया तो कैसे लिखेंगे, क्या इक्वल टू, हमने वॉल्यूम ऑफ वॉइड से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई ई। ओके ये क्लियर है? इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ठीक है, यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल गया, यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया पोरोसिटी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। क्लियर है? एक और यहाँ से फिर से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज 1 बाई n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। क्लियर है? ये भी हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये सिंपल रिलेशन याद रखेंगे, दैट इज पोरोसिटी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ओके क्लियर है सबको? पोरोसिटी, यस देखो वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी दोनों ही हमें Yes, कौन सा ma'am. इंफॉर्मेशन दे रहा है, दोनों ही हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट परसेंटेज वॉइड, गिवन सॉइल मास में कितना हमारा वॉइड प्रेजेंट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर हमें एक ही इंफॉर्मेशन के लिए दो प्रॉपर्टीज पढ़ने की क्या जरूरत हो गई, कौन सा प्रॉपर्टीज हमारा मोर सिग्निफिकेंट होगा, कौन सा प्रॉपर्टीज हमारा सॉइल का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है। कोई बताओ? वॉइड रेशियो मैम। Void ratio, ma'am. ओके करेक्ट है। क्यों वॉइड रेशियो, क्यों ये बताओ? Solid के respect में है, ma'am. Ma'am. Void ratio. कोई और बताओ? मैम क्योंकि सॉलिड में ही वॉइड रहता है, वाटर में तो नहीं ना, इसीलिए उसके रिस्पेक्ट में ही हाँ, एक्यूरेट। जो हमारा डिफिनेशन है दैट इज, जो हमने क्या बताया कि जो मेरा सॉइल सॉलिड है वो नेवर चेंज होता है ना, वो हर एक जगह कांस्टेंट होता है। लेकिन हमने पोरोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज किया, टोटल वॉल्यूम यूज किया है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या था, टोटल वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, ये हर एक कंडीशन के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, हर एक कंडीशन के लिए चेंज हो जाएगा। लेकिन जो मेरा वॉइड रेशियो का डिफिनेशन था दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हमारा क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। करेक्ट है? तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वॉइड रेशियो हमारा मोर सिग्निफिकेंट होता है सॉइल का प्रॉपर्टीज, मतलब वॉइड रेशियो का प्रॉपर्टीज या सॉइल का डिफरेंट प्रॉपर्टीज में वॉइड रेशियो का यूज होता है। तो वॉइड रेशियो इज मोर सिग्निफिकेंट देन पोरोसिटी। ठीक है, क्लियर है? तो असर्शन रीजन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आए भी हैं, दोबारा रिपीट तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन प्रीवियसली आ गए हैं उसके क्या रीजन है, क्या कंसेप्ट है, ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज क्लियर कर दिया। ओके, बाकी कुछ लोगों को पता था लेकिन बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए ये सब चीजें। ठीक है? यस मैम। रीजन एग्जैक्टली क्या था, समझ में आ गया? क्योंकि हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस वजह से हम लोग इसी को मोर सिग्निफिकेंटली मानते हैं।
चेंज नहीं होता है डिफरेंट फेज में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन Volume of water divided by volume of void. डिग्री ऑफ सैचुरेशन रिप्रेजेंट बाय एस। सो एस इक्वल टू क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। सैचुरेशन हमारा किस टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? परसेंटेज के टर्म में। सो सबको क्लियर है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा डिफिनेशन है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्रेजेंट इन गिवन सॉइल मास। ठीक है, क्लियर है। लिमिट क्या होगा? लिमिट क्या होगा? greater than 0 and 1 मैम। ग्रेटर देन 0 to 100%। अगर हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है मतलब क्या? हमारा जो सॉइल है दैट इज ड्राई सॉइल। अगर सैचुरेशन 100% है मतलब वो फुल्ली सैचुरेटेड है। ठीक है, और विद इन 0 to 100 है मतलब पार्शियली सैचुरेटेड भी हम लोग बोलेंगे। करेक्ट है। देखो, वाटर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन दोनों डिफरेंट थिंग है। अभी तुम लोग को डिफिनेशन से पता हो जाना चाहिए कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन अलग चीज है, वाटर कंटेंट अलग चीज है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एयर कंटेंट। एयर कंटेंट that is represent as AC. What is air content? Ma'am, Air volume of content air divided by volume of void. Is the ratio of volume of air to the volume of void present in the given soil mass. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। जो भी हमारा गिवन सॉइल मास है उसमें कितना हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, टू फेज हमारा जो 3 फेज डायग्राम है उसे ध्यान में रखो, फिर वहां से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा इसका लिमिट क्या होगा? एयर कंटेंट का लिमिट ऑफ एयर कंटेंट greater than and equal to 0 and 1 मैम। एग्जैक्टली हमारा जो एयर कंटेंट होगा दैट इज 0 to 1, है ना। क्लियर है। अभी देखो, हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ा, हमने एयर कंटेंट पढ़ा, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। फॉर्मूला से देखो, डिग्री हमारा एयर कंटेंट ये है, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था? एस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्या रिलेशन हो सकता है? दोनों का समेशन 100% आना चाहिए मैम। और कोई बताओ कैसे आएगा 100%? हमारा तो रिलेशन क्या हो जाएगा अगर 100% आना चाहिए तो? AC plus AC is equal to 1. क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन? दैट इज AC प्लस दैट इज एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1। क्लियर है। हम लोग याद रखेंगे ये भी रिलेशन, न्यूमेरिकल बनाने में हमें यूज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द परसेंटेज एयर वॉइड। अभी हमने क्या पढ़ा? एयर कंटेंट। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज एयर वॉइड। व्हाट इज परसेंटेज एयर वॉइड? रिप्रेजेंट बाय NA। एयर कंटेंट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? AC के थ्रू।
percentage air content. Percentage air content is the ratio of volume of air divided by क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मतलब टोटल वॉल्यूम। सेम एज किसके जैसा ये हो रहा है, जैसे हमने पोरोसिटी को डिफाइन किया था वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। पोरोसिटी में हमारा क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ ओनली एयर, क्योंकि हमें परसेंटेज एयर कंटेंट निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना, इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। So, what is the limit of a percentage air content? Percentage air content का लिमिट क्या हो जाएगा, Na? That is 0 to 100%. 0 to, किसी को कुछ पूछना अभी तक के प्रॉपर्टीज में? Okay, next is the unit weight. Unit weight क्या होता है, यूनिट वेट और डेंसिटी ऑफ सॉइल। यूनिट वेट रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, थ्रू गामा, है ना। यूनिट वेट और डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, यूनिट वेट क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम लोग पढ़े होगे बहुत पहले से। यूनिट वेट, जैसे यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर तो कंप्लीट किए ना तुम लोग लास्ट सेमेस्टर में। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 24 होता है मैम। क्या यूनिट क्या होता है उसका, तुम लोग को यूनिट नहीं पता, कोई कुछ बोल नहीं रहे हो। वेट टाइप इतना टाइम लग रहा है, टोटल तुम लोग 25 हो, 25 में से 2 बच्चे बस वीडियो अपना ऑडियो ऑन करते हो, कुछ जवाब देते हो, बाकी लोग इतने सारे न्यूमेरिकल तुम लोग बनाए होगे। कंक्रीट का यूनिट वेट क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वैल्यू क्या होता है, 24 पीसीसी रहेगा तब, अगर आरसीसी है तब 25। मुकुल किंडो, आर यू हियर मुकुल? मुर्शिद शाकिर, मुर्शिद Yes, शाकिर, ma'am. ओके। Yes, ma'am. मैंने अभी क्या पूछा, व्हाट इज यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट? Ma'am, मीटर पर क्यूब। वैल्यू क्या होता है, मीटर पर क्यू, ये क्या होता है मीटर पर क्यू? सुशीला, यस मैम। सुशीला आर यू हियर? यस मैम। क्या होता है कंक्रीट का यूनिट वेट? मैम केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, यस मैम। वैल्यू